जैसे राष्ट्रवादी हो गए, साम्राज्यवादी हो गए, संशोधनवादी हो गए, मार्क्सवादी हो गए, तो सभी लोगों को अपना अपना व्यू दिए, अपना अपना मत दिए हैं। हर एक मतलब जैसे आप देशी उत्पत्ति विदेशी उत्पत्ति, तो इसके संदर्भ में जो आपका ये था इन वंशों के जो मतलब राजपूत वंश था, इसके बारे में भी इन लोगों ने अलग अलग अपना मत दिया है। कुछ लोग देशी मत देते हैं और कुछ विदेशी मत देते हैं। तो जब भी आप मेंस लिखेंगे तो उस समय हिस्टोग्राफी की जरूरत आवश्यक मतलब जानना जरूरी होता है, क्योंकि मेंस लिखते समय कंट्राडिक्शन आ जाते हैं आंसर में। जब तक आप हिस्टोग्राफी नहीं समझेंगे तब तक आप हिस्ट्री का अच्छा से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया, हट जा रहे हैं अभी यहाँ से। जैसे क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया कि अरबों का आक्रमण जो हुआ था उसका भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें हिस्टोग्राफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं या समालोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राफी जानना बहुत जरूरी होता है, तभी इतिहास आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें भी जो आपने अग्निकुल से संबंधित जो था ये पटियार और ये सब वंश जो थे, इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न मत है। ठीक है, अब हम अपना मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। जो राजपूत काल जब पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल अलायंस होता है जिसमें प्रतिहार अंततः विजयी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये जो उस समय देख रहे हैं कि जो पश्चिम मतलब वेस्टर्न एशिया था, वेस्टर्न एशिया समझ रहे हैं आप लोग ना, वेस्टर्न एशिया में अरब शासकों का मतलब एक अचानक उद्भव हो रहा था, एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था के रूप में, वो शक्तिशाली शासक के रूप में उद्भव हो रहा था और वो भारत की तरफ देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा था, आपस में संघर्ष चल रहा था। तो उसी के संदर्भ में मध्यकालीन भारत का इतिहास की शुरुआत होती है। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को? स्टार्टिंग यहाँ से। तो तुर्कों का अल्पतगीन का नाम आप लोग सुने होंगे। अल्पतगीन था, उसने भारत की तरफ, तुर्क शासक था, वो भारत की तरफ पहली बार देखा। उसका लड़का कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन था, उसका लड़का कौन था? और सुबुक्तगीन का लड़का था गजनवी। हाँ, गजनवी था। सुबुक्तगीन का लड़का कौन था? मोहम्मद गजनवी। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? हाँ, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये मतलब फेमस चीज है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद गजनवी जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण किसके काल में हुआ था? मतलब पहला आक्रमण कहाँ किया था? कश्मीर की रानी थी वहाँ दिद्दा, उत्पल वंश की शासक थी दिद्दा, रानी दिद्दा थी, जो ब्राह्मण वंश था। और कश्मीर की शासक कौन थी? रानी दिद्दा थी, जिन्होंने क्या किया था, इसको पराजित कर दिया था। एक महिला होके राजकुमारी थी और क्या की थी, पहली महिला शासक थी जिसने इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को क्या किया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, और वो भाग के वापस चला गया था। तो वो वापस जाके क्या करता है, गुफा में छिप जाता है। और गुफा में जब छिपता है तो वहाँ पे देखता है कि मकड़ी जानते हैं ना, मकड़ी कई बार चढ़ती है गुफा में और गिर जाती है, चढ़ती है और गिर जाती है। कईयों बार उसने मकड़ी ने प्रयास किया, अंततः वो चढ़ने में सफल हो गई। और उसी की प्रेरणा लेके, मकड़ी के प्रेरणा से उसने क्या किया था, फिर दोबारा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, तो जयपाल को क्या करता है, पराजित करता है और मार देता है। ठीक है, उसको मारने के बाद क्या होता है, क्या होगा? हाँ, भारत में लूटपाट की शुरुआत हो जाती है। मारने के बाद तो यही करेगा ना, लूटपाट। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण क्या था? हाँ, 1025 में सोमनाथ का महत्वपूर्ण आक्रमण था, जिसमें से बहुत ज्यादा धन की, सोना चांदी की प्राप्ति हुई थी। बोलते हैं कि कई टन सोना मतलब बैलगाड़ी से लग के गया था। हाँ, तो और अंतिम आक्रमण इसका था
जाट समुदाय के 1027 थी। इतना आप लोग घटनाक्रम जान गए ना, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। रानी दिद्दा थी, उत्पल वंश की शासका रानी दिद्दा थी, पहली महिला शासक थी जो इतने बड़े अपराधी से मतलब मोर्चा लिया था। वो महिला सशक्तिकरण का पहला उदाहरण सोच सकते हैं आप, उत्पल वंश। अब तुर्कों का आक्रमण में अब मोहम्मद गोरी की बात हम लोग करेंगे। अरबों का आक्रमण हो गया, तुर्कों का आक्रमण। इसी के समय महत्वपूर्ण जो इतिहासकार थे, फिरदौसी का नाम आप लोग सुना होगा, कुतुबी का नाम सुना होगा, इसी के और अलबरूनी का नाम सुना होगा, किताबुल हिंद की रचना की थी, इसी के समय आए हुए थे। ये सब आप लोग जानते हैं ना? आप लोग ज्यादा जानकार हैं सबको। 722 कौन सा टाइम मौसम कैसा रहेगा? हाँ, महत्वपूर्ण गर्मी का समय रहेगा, मार्च अप्रैल में। जो भी इनका आक्रमण होगा वो फरवरी या मार्च के बाद ही होगा, क्योंकि उसके पहले जो खैबर दर्रा का नाम आप लोग सुने होंगे, क्या होता है, बर्फ से ढक जाता है, ढक जाएगा ना। और खैबर दर्रा क्योंकि उस समय सी रूट इतना डेवलप नहीं था, तो लैंड रूट के ही माध्यम से आक्रमणकारी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करते। अब आप लोग जैसे बहादुर लोग होते तो दर्रे को ही बंद कर देते कि नहीं आप लोग? हाँ, कौन कौन बंद कर देता है? खुद ही बंद हो जाता? नहीं, ऐसा नहीं बंद कर सकते थे, लेकिन मतलब उसका भी भौगोलिक कारण है, नहीं कर सकते हैं। वो भूगोल जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो ये पाख्तून क्षेत्र में खैबर दर्रा था, उसी के माध्यम से लोग आते थे। अब आते वक्त क्या करेंगे, 6 महीने पहले वहाँ डेरा डालेंगे, अपना व्यवस्थित होंगे, खाए पिएंगे, क्योंकि अभी देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक अभी इनकी अस्थायी राजधानी यहाँ पे नहीं बनी रहती है। तो ये लोग उधर रहते थे, अचानक इकट्ठा होते थे, उसके दर्रे से प्रवेश करते थे टिड्डों के रूप में, और तुरंत आक्रमण करके लूटपाट करके वापस चले जाते थे। हम लोग थे मोहम्मद गोरी के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? परमार वंश का शासक था चौहान, उसी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। अगर उस समय ये महत्वपूर्ण युद्ध भी माना जाता है एक तरह से, अगर पृथ्वीराज चौहान जो हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, लोगों पर दया करना। ये पॉलिसी हम महाकाव्य रामायण और महाभारत से, मतलब रामायण से लेते आए हैं, और उसका पालन कौन किया? बौद्ध और जैन धर्म दोनों लोग पालन किए, और उसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ पे तुर्क भारत पर आक्रमण करके और विजयी होके निकल जा रहे हैं। क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या थी? सहिष्णुता, दया भाव की पॉलिसी, वहीं से हम सीखते आ रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, आ रहे हैं बौद्ध काल से, और वही पॉलिसी हमारे आज तक चलती आ रही। उसी पर गांधी जी भी चले थे, और आज के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी पॉलिसी को लगभग पालन करते हैं। ठीक है, तो वो पॉलिसी हमारी थी कि 1151। अरे हम थोड़ी युद्ध कर रहे थे, हम दया भाव दिखाते थे ना। हम कहाँ युद्ध करने गए थे? हम किसी के ऊपर अटैक करने गए, बाहर इंडियन को था। ठीक है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या करता है? शिप के पीछे से वार करके मार देता है पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जब पराजित हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तो फिर कौन सा युद्ध होगा? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और इसमें यहाँ का शासक कौन था? जयचंद पराजित होगा और मारा जाएगा। मोहम्मद गोरी का शासन, क्योंकि यह महत्वपूर्ण युद्ध था, चंदावर और तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जैसे बक्सर और प्लासी का युद्ध था। ठीक है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध था, ऐसे ही यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 युद्ध जो इतिहास में हुए हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे एक नए सत्ता का उद्भव होता है और भारत में एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन या थोपा जाता है। ये सब कारण थे जो हमें इतिहास सिखाता है। इतिहास क्या बताता है? अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन नहीं मतलब कि हम रख लिए पूरा इतिहास तो हम अतीत का अध्ययन कर लिए। अतीत का अध्ययन का मतलब इतिहास मैन मेक ए वाइज। इतिहास क्या करता है? व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। तो ये सब युद्धों से, इन सबों की रणनीति से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और अभी आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो इस रणनीति को आप पालन कर सकते हैं। अभी कारगिल का युद्ध सुना है आप लोग ना? उस युद्ध में जो बाबर की नीति थी उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इतिहास हमें नई नई चीजों को सिखाता है। अब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में फैक्ट की बात करें तो इसने क्या किया था? लक्ष्मी की आकृति के सिक्के का चलन करवाया था कि नहीं? जिसपे एक और क्या लिखा था? खुतबा में लिखा हुआ उसका धर्म था और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी। ये महत्वपूर्ण इसका फैक्ट है इसमें। ठीक है, क्या लिखा था सर? खुतबा लिखा होता था, कालिमा जो होता था उनका, उसमें लिखा हुआ था सिक्कों पर एक तरफ, और एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति होती थी। और इसमें मोहम्मद गोरी में कोई विशेष फैक्ट नहीं है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण युद्ध थे और ये था। और टैक्स इसने भी, मतलब कर व्यवस्था की शुरुआत इसने भी शुरू कर दिया था। भारत में टैक्स लेना शुरू कर दिया था। पेशावर और पंजाब के क्षेत्रों वगैरह पर इसने टैक्स की व्यवस्था कर दी थी। इतना भी आप लोग को समझ में आया?